Assalamu alaikum guys, how are you? Today I am here to discuss an important topic regarding the universe and solar system which is sun. सन एक सेंट्रल एंड डोमिनेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। और 99.8% ये सोलर सिस्टम का महज सन पे होता है, सन कंप्राइज करता है। सन का डायामीटर 1.3914 मिलियन किलोमीटर होता है, जो कि अर्थ से 109 टाइम्स ज़्यादा होता है। उसका वेट अबाउट 3,33,000 टाइम्स होता है अर्थ से ज़्यादा, एज मच एज अर्थ, ठीक है। सन में इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स होती है कि वो सारे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द रोटेट करने पर कंपेल करता है। द सन में एनर्जी किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज़ करते हैं। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम की रेशो 3.1 होती है। उसकी सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो हमारे प्लैनेट से 150 मिलियन किलोमीटर अवे होती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सन में ये है कि सन मोस्टली 99% मैस होता है सोलर सिस्टम का। 3 चीज़ों से ये मिलकर बनता है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर्स। 91.2% इसमें हाइड्रोजन होता है, 8.7% इसमें हीलियम होता है, और 0.1% अदर मटीरियल्स होते हैं। डेंसिटी सन की 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अब नेक्स्ट कंपोजिशन में उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अंदर डायग्राम में भी शो हो रहे हैं। उसके कोर, उसके रेडिएटिव जोन, उसके कन्वेक्टिव जोन, इंटरनल स्ट्रक्चर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सबसे पहले हम उसकी कोर के बारे में पढ़ते हैं। कोर का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद जो हम लेयर आती है वो फोटोस्फीयर। 2 जोन्स तो इसके दरमियान में भी आते हैं। वो जोन होते हैं कोर के बाद रेडिएटिव जोन्स होते हैं, जो रेडिएशन को कैरी करते हैं, कन्वेक्टिव जोन्स। तो ये 2 जोन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ सन भी कहा जाता है। ये 300 माइल्स इसकी थिकनेस होती है। टेम्परेचर इसका 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फीयर लाइज बिटवीन क्रोमोस्फीयर एंड सेंट्रल कोर। तो फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर और सेंट्रल कोर के दरमियान होती है। थर्ड इसमें आता है द क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर रेडिश लेयर होती है। देखिए आपको कितनी रेडिश हो रही है, रेडिश लेयर होती है सन की। और फोटोस्फीयर की आउटसाइड होती है ये। उसका टेम्परेचर 6000 से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसकी थिकनेस सिर्फ फ्यू माइल्स तक जाती है। रेडिश कलर इसमें क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट होती है इसमें, और ये रेड कलर उसका सोलर इक्लिप्स के दरमियान ही अपीयर होता है। कोरोना। अब कोरोना क्या होता है? कोरोना इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये मिलियंस ऑफ माइल्स पे एक्सटेंड होता है सन सरफेस से। टेम्परेचर इसका 1 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। तो आप अगर इसको एक दफ़ा ड्रा करेंगे 1 बाय 1, इस डायग्राम को पहले ड्रा करें जिस तरह मैं आपको बताती जा रही हूँ। उनका टेम्परेचर आप नोट करेंगे तो आपको विद इन अ सेकेंड सारा रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद सोलर विंड्स। सोलर विंड्स इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। दीज विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा एंड एक्सटेंडेड अप टू द होल सोलर सिस्टम। सोलर विंड्स क्या होती हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उनकी स्ट्रीम्स होती है जो मूव करती हैं पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। अब सोलर विंड 5 दिन लगाती है ज़मीन पर पहुंचने के लिए, अगर उसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर सेकेंड हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सन स्पॉट। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई नहीं गई हैं तो मोस्टली हम उनको लोकेट नहीं कर सकते। सन स्पॉट्स सन की सरफेस के ऊपर कूल डार्क पैचेस होते हैं। सन स्पॉट क्यों बनते हैं? क्योंकि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिस्टर्बेंस होती है कुछ, तो सन स्पॉट्स बनते हैं। लार्जर सन स्पॉट्स अर्थ से ज़्यादा वाइड होते हैं। सन स्पॉट क्या होता है? उसका हाफ टेम्परेचर होता है उसकी सराउंडिंग से, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आती है तभी तो सन स्पॉट बनते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ एक्चुअली द अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बहुत डेंस होता है। 8th में से ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और इसके बाद इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम के जो 4 सोलर प्लैनेट्स हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ रहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस में आया। उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द ओजोन की लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो ब्लॉक करती हैं हार्मफुल सोलर रेडिएशंस को, लाइफ को परमिट करती हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड ऑर्बिट हैज़ अलाउड द लाइफ टू परसिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड।
ठीक है। उसके बाद ये कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में कि अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। 3 लेयर्स में आती हैं कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है। उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड। जो मटेरियल से वो बनती है उनके बेसिस में उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है। क्रस्ट है कोर, वो आयरन और निकल से मिलकर बनती है। मेंटल है वो मैग्नीस और आयरन से मिलकर बनती है, जबकि क्रस्ट है वो सिलिकॉन से मिलकर बनती है। 3 कंपोजिशनल लेयर्स को 2 फिजिकल लेयर में डिवाइड किया जाता है। 3 कंपोजिशन लेयर को 5 फिजिकल लेयर में डिवाइड किया जाता है। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आउटर कोर और इनर कोर। हम इनको फिजिकल लेयर कहा जाता है। ये अपनी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ रिजिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं। नंबर 1 इज़ द कोर। हम अर्थ के लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोर को 2 जोन्स में डिवाइड किया जाता है, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है। इनर कोर क्या होती है, सॉलिड होती है और उसकी थिकनेस कितनी होती है 1270 किलोमीटर। आउटर कोर लिक्विड होती है और इसकी थिकनेस 2200 किलोमीटर। और टोटल कोर की थिकनेस कितनी होती है 3470 किलोमीटर थिक होती है। इनर कोर सॉलिड होती है और आयरन और निकल से मिलकर बनती है। आउटर कोर लिक्विड होती है और because of the temperature there is an adequate amount to melt the iron and nickel alloy. इनर आउटर कोर इसलिए लिक्विड होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो उसके मेटल्स को मेल्ट कर देता है। टेम्परेचर कोर का इतना ज़्यादा हाई होता है, कितना होता है कि 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। इनर कोर क्यों सॉलिड होती है, इसकी भी एक रीज़न है। इनर कोर क्या होती है कि इनर कोर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर तो हाई होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो प्रेशर का इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर के इफेक्ट से, तो इनर कोर सॉलिडिफाइड हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया कोर। नेक्स्ट इज़ अ मेंटल ज़्यादा डेंसर होती है क्रस्ट से। इसमें मोस्टली मैग्नीस और आयरन होते हैं। मेंटल को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करता है। और अपर मेंटल की जो रॉक होती हैं वो कूल होती हैं और ब्रिटल होती हैं, जबकि लोअर मेंटल की जो रॉक होती हैं वो हॉट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। रॉक्स इन अपर मेंटल आर ब्रिटल बिकॉज एंड ब्रेक अंडर द स्ट्रेस। ब्रेक के स्ट्रेस के साथ प्रोड्यूस करती है और इनके ब्रेक के वजह से क्या होता है कि वो अर्थक्विक्स आते हैं उनके ब्रेक की वजह से। जबकि लोअर मेंटल में जो रॉक्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और वो फोर्स के अंडर आ जाती हैं, ब्रेक नहीं होती। क्रस्ट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। थिन ओशियानिक क्रस्ट होती है डेट अंडरलाइंस द ओशन बेसिन्स, और थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जो अंडरलाइज होती है द कॉन्टिनेंट। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 तरह की जो क्रस्ट होती हैं वो भी डिफरेंट रॉक से मिलकर बनती हैं। ओशियानिक क्रस्ट कंपोज ऑफ बसाल्ट रॉक, थिकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। क्रस्ट रिच होती है सिलिकॉन से और ये लेस डेंस होती है देन द मेंटल। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ अर्थ एंड लेयर्स ऑफ अर्थ। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बारे में सारा जो था इसमें जो हमने स्टार्ट से पढ़ा यूनिवर्स, उसकी कंपोजिशन, सोलर सिस्टम, सारा हमने पढ़ लिया, सन और अर्थ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।